अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। जब इनके पीर साहब का उर्स आया तो मिलने आए और कहा कि साहब उर्स है, आप आवे। उन्होंने उर्स का पर्चा ले लिया। जिस अदब अदाब से देना चाहिए था वो बात नहीं थी। बोले देखो भाई, बात ऐसी है कि मैं घरवाली से मालूम कराऊं, अगर मैं इजाजत देंगी तो मैं जरूर आऊंगा, अन्यथा नहीं। आप तशरीफ रखें। बैठ गए, इंतजार करने लगे। आप घर के अंदर जाकर बैठ गए।
जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई आया ही नहीं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे तक बैठे रहे, आप बाहर ना आए। सोचने लगे कि ये तो जन परस्त है, बाहर निकले ही नहीं। बीवी के पास जाकर बैठ गए। मन तो शैतान होता है, उठकर चले गए, उर्स किया, बहुत अच्छा रहा, ठीक रहा। लेकिन जब उर्स खत्म हुआ तो उस रात को फिर स्वप्न दिया पीर साहब ने कि तेरा उस मुकम्मल नहीं हुआ, तूने उस सूफी जी को तो बुलाया ही नहीं, तो बड़ा खटका। फिर हजूर के पास आए और बोले कि आप नहीं गए तो मेरा उर्स मुकम्मल नहीं हुआ, ऐसे मेरे पीर साहब ने मेरे को आदेश दिया है, फरमाया है। आपने कहा अच्छा अच्छा, अंदर चलेंगे, फिर होगा तो चलेंगे। तो ऐसे रास्ते पर डाल देते थे। बहुत ही ऊंची तामील थी उनकी, ये उनका तरीका था। स्वप्न में इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऐसा सच्चा ज्ञान मिलता था कि उसका इंप्रेशन सारी जिंदगी नहीं भूलता था, कभी जाए नहीं, ये उनकी विशेषता थी। एक बार ऐसा हुआ, कानपुर में बैठे हुए थे महात्मा द्रगबेदाल जी महाराज, वो भी कानपुर में थे। सत्संग हो रहा था, लगभग 8:30 बजे सत्संग खत्म हुआ। तो कहने लगे कि झांसी जाना है। आपके पिताजी ने फरमाया कि भाई झांसी क्यों जाना है। कहने लगे लगता है कि जाना है, जाना पड़ेगा। बात क्या है? बात चल ही रही थी कि इतने ऑफिशियल टेलीग्राम आ गया, ट्रांसफर टू झांसी, ज्वाइन इमीडिएटली, लीव बाई फर्स्ट ट्रेन। नई जगह थी, कभी झांसी गए नहीं थे। एक रिटायर्ड वकील साहब थे जो परम पूज्य चच्चा जी महाराज के पास आते थे। आपने, चच्चा जी महाराज ने उनसे कहा कि भाई बड़े के साथ आप चले जाओ, इन्हें बड़े कहते थे घर के अंदर, चले जाइए। वकील साहब रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे थे, उनके साथ चले गए और प्रातःकाल दोनों ही झांसी पहुंच गए बाई फर्स्ट ट्रेन। झांसी नहीं पहुंचने में बाजार गए, बोले कि भाई दफ्तर जाने से पहले कुछ नाश्ता कर ले। बाजार पहुंचे, एक हलवाई की दुकान पर गए। उस समय वहां का नाश्ता था देसी घी की जलेबी और दूध, अब भी है, ऐसा नहीं कि अब नहीं, अभी भी है। एक पाव जलेबी और आधा सेर दूध लिया, नाश्ता करने लगे। इतने में क्या हुआ कि एक फकीर आ गया। उसके आते ही सारी दुकानों के शटर फटाफट बंद होने शुरू हो गए। जहां उसकी शक्ल देखी, फटाफट सारे दुकानदार शटर बंद करने लगे। लोग कहने लगे कि भागो भागो। ये तो दूध पी रहे थे, दुकानदार कैसे ने भरसक कोशिश की कि ये लोग अंदर आ जाएं, लेकिन नहीं गए। और ये दुकान का शटर नहीं डाल सका। और वो फकीर वहीं आ गया इनके पास, उसी के पास। उसने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि दूध पिला दे। दद्दा जी महाराज का, ब्रजमोहन लाल जी महाराज का हाथ पकड़ा कि दूध पिला। इन्होंने के हाँ भाई जरूर पियो। आधा सेर दूध और एक पाव जलेबी इसे भी दे दी। इसके बाद और मांगा कि और पीऊंगा। फिर आधा सेर दूध और पाव भर जलेबी उसको फिर दिला दी। पेट उसका भर गया, डकारे ली उसने। उसके बाद जिद की कि और खाऊंगा। उन्होंने कहा भाई तेरा पेट भर गया, छोड़ इस चीज को। नहीं माना कि नहीं और दो, और खाऊंगा। जिद करने लगा, नहीं खाऊंगा, अच्छा खिलाओ। दद्दा जी महाराज ने कहा 1 पैसे का दूध और जलेबी और दे दो उसको। हलवाई ने दे दी, लेकिन वह फोटो से छू ना सका। बड़ी कोशिश की उसने। उसके बाद झल्ला गया और झल्ला कर उसने शेर पड़ा कि ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं। झल्ला गया, कहा कि ये दर्द दिली ही तो है जिससे उसे पाते हैं। ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं। और इसके बाद क्या कहता था वो, वह कहने के बाद बद्दुआ देता था।
और उसकी बद्दुआ सफल हो जाती थी। इसलिए ही वॉज अ टेरर इन झांसी, और कोई उसके सामने नहीं पड़ता था कि बद्दुआ देगा सफल हो जाएगी, मुसीबत आ जाएगी। इसलिए कि भाई ने बद्दुआ ना दे दे, उसकी बद्दुआ लग जाती थी। उसने जब उसने कहा कि ये दर्द दिली तो है कि जिससे उसे पाते हैं, आपने उसका हाथ बड़ी जोर से झटका जो पकड़ा हुआ था उसने, और कहा, अरे कमबख्त, ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। उसे राज समझ आ गया, ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं, और खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। उसके ज्ञान चक्षु खुल गए, एकदम वहां से भागा। झांसी में छोटे छोटे टीले हैं, एक टीले पर चढ़ा, अल्लाह अकबर का नारा लगाया, छलांग लगाई और शरीर छोड़ दिया। बात क्या थी? बात ऐसी थी कि वह सताया हुआ था, छोटी उम्र में उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया, छोड़ के चले गए। उसके रिश्तेदारों ने खूब उसे लूटा और खसोटा, बहुत तंग किया, और तंग होकर दुनिया को छोड़ के वह परमात्मा की ओर लगा। और क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ था, दुखाया हुआ था, भगवान के सम्मुख बहुत रोया, और उसे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई कि जो कह दे सो हो जाए। क्योंकि अब वह संसार का सताया हुआ था, इसलिए बद्दुआ देता था, और जो उसके सामने पड़ता ये कहकर कि ये दर्द दिली तो है जिसे उसे पाते हैं, बद्दुआ दे देता, और वो बद्दुआ सफल होती। महाराज जी ने उसका हाथ झटका, झटक कर कहा कि दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। तुझे उन्हें दुआ देनी चाहिए कि तेरा दिल को चोट पहुंचाकर उन्होंने तुझे अल्लाह से मिला दिया, तुझे आगे बढ़ा दिया, परमात्मा की तरफ लगा दिया। तुझे तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि परमात्मा अल्लाह उनका भला करे, भगवान उनका भला करे, जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई और चोट पहुंचाकर ईश्वर की तरफ लगा दिया। दुआ दो। ये उनकी जिंदगी का एक वाक्य सेवक ने आपके सामने रखा। कितना ऊंचा वह संत था। बहुत से वाक्य हैं, जितने भी सत्संगी भाई थे सब उनके पास आते तो दुनिया भूल जाते थे, मन में संसार का कोई विचार नहीं आता था। और जब तक उनकी सेवा में रहते, अपने आप स्वतः ही ईश्वर की याद बनी रहती, नशा खुमारी सी चढ़ी रहती हरदम, और लाइत रहते थे कि उनके श्री मुख से कुछ निकले और सुने। देखते रहते थे कि कब मौका मिले उनके पास बैठने का, और डर भी लगता था, चुपके चुपके देखते रहते थे। ऐसी सुंदर हस्ती थी, उनके पास बैठने से ही मन विचार शून्य हो जाता था। चित्त का निरोधक उनके पास बैठने से होता था, चित्त निरोध। खाली सोबत से ही मन विचार शून्य होता। जितनी उनकी सोबत करते उतना चित्त एकाग्र होता, और विचार शून्य होगा, खाली होगा। जहां मन शांत हुआ, आत्मा से सीधा संबंध हुआ, आत्मी अवस्था पैदा होती, आनंद ही आनंद है। भूल जाते थे कि घर कब जाना है। वे याद दिलाते थे कि भाई तुम्हारी तो छुट्टी खत्म हो गई, कल दफ्तर जाना है। हाँ साहब, तो कहते तैयारी करो, पहली गाड़ी से जाओ। वे याद दिलाते कि जाना है, और सब भूल जाते। यही हालत थी। ऐसा ऊंचा व्यक्तित्व था, ऐसे थे वो महापुरुष। उनके जीवन में बहुत सी घटनाएं घटी। दिसंबर 1954 में जबलपुर आए और फरमाए कि भाई हम सत्संग के लिए नहीं आए हैं, आराम करने के लिए आए हैं। इसने किसी को खबर नहीं की, लेकिन जितने सत्संगी भाई थे उनने किसी न किसी प्रकार से खबर लगी जाती है कि महाराज आए हैं। जहां संत रहते हैं लोग पहुंच ही जाते हैं।
लोग तो इकट्ठा हो गए। यहाँ जबलपुर में पूजनीय गुरु माता जी की बड़ी बहन रहा करती थी, ये वहां उनके यहाँ जाके ना ठहरे। उन्होंने बड़ी शिकायत की कि बोली कि हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ क्यों नहीं ठहरे। बोले कि यह हमारा लड़का है, इसलिए यहाँ रहते हुए भी बहुत प्यार से उन्होंने कहा। वे कहने लगी कि हम आपसे पूजा लेना चाहती थी, पर अभी नहीं लूंगी, क्योंकि अभी हमें अपनी लड़की की शादी करनी है, घर के बहुत सारे काम करने हैं। नहीं लेंगे, शादी करनी है, घर के बहुत सारे काम करने हैं, घर को सेटल करना है, उसके बाद लेंगे। महाराज जी बोले कि अगर हमसे लेना है तो अभी ले लो, इसके बाद फिर न कहना कि हमें पूजा नहीं मिली। लेना है तो अभी पूजा ले लो। इस किस्म की कई बातें हुई। एक सत्संगी भाई के खाना खाया, वहां उन्होंने कहा कि पता नहीं अगला भंडारा शायद आप लोग खुद करें, और बहुत ऐसे आध्यात्मिक संकेत दिए, थोड़ा थोड़ा बातें बहुत सी बताई। उसके बाद आगे 1952 में जब गुरु महाराज जी पधारे, उस जमाने में महाराज जी को लगा कि वो गीता पढ़े, और आपने गीता की प्रति मंगवाई और पढ़ना शुरू किया कि महाराज जी पधार गए। वह पुस्तक वही तख्त पर रखी हुई थी, आपने देख लिया और बोले कि भाई ये किसकी किताब है, क्या आप पढ़ते हैं? अभी पढ़ी तो नहीं, इरादा पढ़ने का जरूर है। महाराज जी ने कहा, अरे मियाँ अभी इन किताबों में कुछ नहीं रखा, अभी तो ये किताब क्या पढ़ोगे, ये तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, इसकी असलियत अभी समझ में नहीं आ पाएगी। आप अपना समय बर्बाद मत करिए, पहले जिंदा किताबें पढ़ो, पहले जिंदा सोबत करो, सत्संग में जाओ, सत्संग की सोबत करिए, जिंदा किताबें पढ़ लिए, इसके बाद जब वक्त आएगा तो पढ़ना। बंद करके रख दी ब्रजमोहन लाल जी महाराज ने। अब जब दोबारा आए तो अपने साथ एक किताब लेते आए, और इस किताब का हेडिंग था गीता और कुरान। उसमें यही कंपैरिजन था कि गीता और कुरान में कोई अंतर नहीं, एक ही है। और उसके बाद इशारा किया बहुत सुंदर कि भाई जो संत हैं वे इन सब के ऊपर हैं, सांप्रदायिकता के ऊपर रहते हैं, एक ही रिश्ता जानते हैं आत्मा परमात्मा का, दूसरा रिश्ता नहीं जानते। फिर कहा हाँ अब किताब पढ़ो, अब किताब पढ़ोगे तो फायदा होगा। उसी वक्त यह भी इशारा किया कि अष्टावक्र गीता अगर मिले तो पढ़ना, वही ये ज्ञान है जो हमारे पास है। ये भी इशारा किया। जो सत्संगी भाई थे उनसे ये बात कही कि आप लोग बैठा करो यशपाल जी के पास, महाराज जी के पास। एक वृद्धो व्यक्ति सज्जन के मन में ख्याल आया कि इनके पास क्या बैठे, ये तो बच्चे हैं, अगर आप होते तो आपके पास जरूर बैठते। उनके हृदय की बात समझाती हुआ कि ऐसी बात नहीं है, इनको महाराज जी को लड़का मत समझिए, इस बेचारे को अपनी कुछ खबर नहीं है, छिपे छिपे इससे क्या मिला है इसकी ये खबर नहीं। और ये फरमाया ईशा अल्लाह, जिससे इसका पल्ला भिड़ जाएगा, तर जाएगा, और जो इसके संपर्क में आ जाएगा वह औलिया बन जाएगा। खुल्लम खुल्ला ये बात के सत्संगी भाइयों के बीच में कही। उसके बाद जबलपुर से लखनऊ आए, वहां से आप दिल्ली आए, दिल्ली से आप बंबई गए, अब की बार अकेले बंबई गए। कभी अकेले नहीं जाते थे, हमेशा माता जी साथ जाती थी। इतना लंबा सफर उन्होंने अकेले ही किया। दिल्ली से बंबई गए, बंबई में मैरिन ड्राइव सेठ बालकिशन जी के यहाँ जाकर ठहरे, और उसके बाद वहां सत्संग होता था बंबई में, 2-4 भाई आते थे। उन्होंने मित्तल साहब को चिट्ठी लिखी, जो गुरु भाई थे महाराज जी के,
कि आपके यहाँ ठहरूंगा, लेकिन सेठ बालकिशन जी की एक चिट्ठी आई कि महाराज आप हमारे यहाँ ठहर जाएं, बड़ी कृपा होगी। तो सेठ बालकिशन जी के यहाँ ठहरे। कोई थोड़ी तबीयत खराब थी, हल्का भोजन किया, समुद्र को बड़े गौर से देखा। मैरन ड्राइव में दूर तक समुद्र नजर आता है। उसकी वास्टनेस को गौर से देखा। शाम का सत्संग हुआ। इस सत्संग में भगवान श्री राम की कथा छेड़ी और वह प्रसंग लिया कि रावण मृत्युशैया पे पड़ा है। उसके हृदय में बहुत भारी पश्चाताप है। पश्चाताप क्या है कि तूने बहुत बुरा किया, भगवान नाम से दुश्मनी की, अपना सारा कुल नष्ट हो गया इत्यादि। भगवान नाम ने उसी वक्त लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि जाओ, रावण जो है बड़ा राजनीतिज्ञ है, उससे राजनीति सीख कर आओ। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इनसे बड़ा राजनीति कौन कर सकता है, और आप मुझे क्या शिक्षा देंगे। मैं इनकी शक्ति का स्वरूप हूं, मुझे झुका रहे हैं, लेकिन ये राज जाने वो जाने, आज्ञा तो आज्ञा है, चले। आगे जाकर चरणों में खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो रावण देखकर बड़ा हर्षित हुआ। ओ, मैंने सच्चे हृदय से याद किया और उन्होंने अपनी शक्ति को झुका दिया। राजनीति तो वे क्या सिखा पाया। आंसू झलक आए, गदगद हो गया और गदगद होकर प्रभु की याद में उसने शरीर छोड़ दिया और वही परम पद को प्राप्त किया। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।